अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में से वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स। डिफरेंस बिटवीन मीन्स में आपके पास आपने दो एन साइज, दो मीन्स, दो स्टैंडर्ड एडिशन। तो आपने डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन जो है, इसका पहला टॉपिक जो है वो है व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नाउ। याद रखिएगा, जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर हमारा कोई चांस नहीं है कि आपने जी लगाना है, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो उसका फार्मूला है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस जेड अल्फा ओवर 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 इसका जड़। ये है आपके पास फार्मूला। और इसी का जो दूसरा टॉपिक है वो है व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 population standardization are unknown but n1 n2 greater than equal 30। तो x बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस जेड अल्फा ओवर 2 s1 स्क्वायर n1 प्लस s2 स्क्वायर n2 और इसका जड़। अभी हम आज जो है वो कॉन्फिडेंस और डिफरेंस बिटवीन मीन जी जो है, जी टेस्ट, इसको पढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेगा तो आपको क्वेश्चन में ये बताएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन निकालें। और जब अब हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन, तो आपको ये क्वेश्चन में दो एन साइज गिवन होंगे, दो सिग्मा होंगे, दो एस होंगे या और दो एक्स बार होंगे। तो आपने कॉन्फिडेंस फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन निकालना। अब वो क्वेश्चन में आपको बताता है, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो ये आपको नोट्स, ये शेर मोहम्मद साहब की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 15 और ये पेज नंबर है आपके पास 120। इसका क्वेश्चन नंबर है बी पार्ट 15.29 का बी पार्ट। देखिए मैं पढ़ता हूँ। Let two independent random sample of size 100 from two independent normal distribution. X approaches to variable mean 1 and sigma square and n नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में y मतलब जो दूसरी वेरिएबल्स हैं म्यू 2 एंड सिग्मा स्क्वायर। यील्ड x बार 4.8 एंड s 1 का स्क्वायर जो है 8.64, y बार जो है वो 5.6 और s2 का स्क्वायर जो है 7.88। मतलब देखिए n जो है वो 100 से 30 से ज़्यादा है, 100 n1 n2 दोनों 100 हैं। तो आपके पास s1 s2 गिवन है, तो उसने कहा फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें। तो आपके पास 95% कॉन्फिडेंस, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अब ये जो है क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर है आपके पास शेर मोहम्मद चौधरी की 120। क्वेश्चन नंबर है आपके पास वो है 15.29 इसका बी पार्ट। इसमें n1 गिवन है वो है 100, n2 भी आपके पास गिवन है 100। पेज है आपके पास 120। क्वेश्चन नंबर है 15.29 का बी पार्ट। इसमें n1 जो है वो आपके पास 100 है और n2 भी आपके पास 100।
और इसमें एक्स बार 1 जो है वो है आपके पास 4.8 और S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो है 8.64 और y बार इज इक्वल टू 5.6 और S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.88। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन, जबकि आपके पास 1 माइनस अल्फा परसेंट, ये डिफरेंस लिखा हुआ मैंने, डिफरेंस बिटवीन मीन 1 माइनस अल्फा परसेंट इज इक्वल टू वो है 95%। तो मैंने आपको बताया था कि आपने ये अगर 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंट और आपके पास 95% है तो अल्फा या ए आपके पास, इसको एल से भी लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू है 5%। 5% का मतलब 0.05। 5% आपने इसको जो टेबल देखना है, याद रखिएगा क्योंकि आपके पास N1 N2 जो है क्वेश्चन में 30 से बड़ा है और S1 S2 गिवन है। ये बेसिकली जी का क्वेश्चन है, सिग्मा अननोन है लेकिन N1 N2 30 से बड़ा होगा तो आपने जी लगाना। तो आपके पास Z अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, आपने 0.05 को 2 पे डिवाइड किया, जी 0.025 आ गया। मैंने आपको बताया था कि आपने, दोबारा भी बताता हूँ टेबल वैल्यू, कि आपने इस जो जी के साथ वैल्यू आएगी उसको 0.5 में से आपने माइनस कर देना। देखिएगा 0.5 माइनस 0.025, ये आपके पास आ गया 0.4750। आपने 0.4750, मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व 0 to Z जो टेबल आपने देखना है, एरिया अंडर द, तो 4950 आपने कल भी मैंने बताया था कि आपने ये टेबल जो है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व 0 to Z, आपने 0.4750 को ढूंढना है 4950। ये देखिए ये आपके पास 0.4950 है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4950, तो आपके पास ये 0.5 है, देख लें। इसी को नीचे जाते जाते आपने देखा तो ये 0.4950, देख लें, देखिए 0.4950 वैल्यू आ गई आपके पास, ऐसा ही है, देखिए। और अगर इसी को इस तरह ले जाएं तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 0.49, 1.9 और ये 6, 1.9 और इसी को चलते चलते ये आपके पास 1.96 आ गया, 0.4750। तो आपके पास ये 1.96 वैल्यू आ गई। अगर आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको जी की वैल्यू याद भी हो जाती है। बाय डेफिनेशन तो देखिए गौर से, बाय डेफिनेशन x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा ओवर 2 S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर N2, बेसिकली ये स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, z अल्फा ओवर 2। तो आपके पास x बार 1 जो है वो आपके पास क्या है, वो है 4.8 माइनस 5.6 प्लस माइनस, इसकी जगह पे आप x बार 1 और y बार, क्योंकि क्वेश्चन में y दिया हुआ तो आप y लिख सकते हैं, प्लस माइनस z अल्फा टू 1.96। अब S1 का स्क्वायर है 8.64 डिवाइड बाई 100 प्लस 7.88 डिवाइड बाई 100 और इसका रिजल्ट, ये दो चीज़ें हैं। इसकी जगह पे आप जो है लिख सकते हैं y बार 1 माइनस y बार 2, x बार 1 x बार 2 की जगह पे y बार 1 y बार 2। जनरल फार्मूला यही बनता है कि आपके पास x बार 4.8 माइनस 5.6, तो ये माइनस का 0.8 प्लस माइनस 1.96, इसको सॉल्व करें, मतलब 8.64 डिवाइड बाई 100 और 7.88 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू आ गई। आपने इसका जज़र लिया
तो ये आपके पास आपने 4 तक इसको फिक्स किया, 0.4064 आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.96 मल्टीप्लाई बाई 1.96, तो ये आपके पास प्लस माइनस 0.7966 माइनस का 0.8 माइनस 0.8 प्लस माइनस। पहले आपने से -8 में से -0.8 में से माइनस करना है इस वैल्यू को, तो माइनस का 1.5966 लेस देन μ1 माइनस μ2, मतलब आपका मीन जो है डिफरेंस मीन μ1 माइनस μ2 यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है -0.8 प्लस आपके पास 0.0034 माइनस का आ गया, दोनों वैल्यू नेगेटिव में है। आपका मीन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस बिटवीन मीन है 1.5 माइनस 1.5966। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास जो है क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए रीडिंग कीजिएगा क्वेश्चन। अब इसमें इसी तरह आपके पास क्वेश्चन जो है 15.51 और 15.31 इसका बी पार्ट। अब वो ये कहता है, गौर से देखिएगा, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, इट इज suspect that the hourly outputs of the two independent difference two random sample of production hours in the, अब देखें सैंपल साइज और मीन, ये डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट, मतलब ये आपके पास सैंपल साइज n1 हो गया, ये आपके पास n2 हो गया, और ये मीन x बार 1 और ये x बार 2, दो डिपार्टमेंट आ गए ना। अब इसी तरह द वेरियंस ऑफ द हॉर्ली आउटपुट्स ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स आर नाउन, सिग्मा 1 का स्केयर भी दिया हुआ, मतलब आप s1 s2 की जगह पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपके पास आ जाएगा। अब वो कहता है कि देखें पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द मीन आउटपुट ऑफ द डिपार्टमेंट, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस फॉर डिफ। अब इसका वन वही जेड अल्फा टू 1.96 आ गया। अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, देखिए गौर से। अब उसमें कहता है कि इन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन ऑफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑपरेटेड इन द सर्टेन इंडस्ट्री, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1720 मेल एंड 1230 फीमेल्स आर टॉप, द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें ये सैंपल मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास ये x बार 1 है और ये x बार 2 है। अब इसी के बाद एंड देखिए नेक्स्ट पेज पे, एंड 10.79 years ऑफ द फीमेल्स। अब इसी तरह उसने कहा एंड 27.44 मतलब मीन, और ये 10.79 स्टैंडर्ड, ये S2 है। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द 95% कॉन्फिडेंस निकालना, जबकि पहली कंडीशन में कहता है पहले मीन ग्रेड निकालें। तो जब आपको मीन ग्रेड कहेगा तो इसमें आपका जो फार्मूला बनेगा फॉर मेल, मतलब आपने फार्मूला लगाना है x बार 1 प्लस माइनस z अल्फा ओवर 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 इसका जैसा। फॉर आगे देखिए उसने कहा फॉर फीमेल द मीन एज ऑफ द फीमेल ऑपरेशंस, फॉर फीमेल में आपके पास x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा ओवर 2 s2 का स्क्वायर ओवर n2 और इसका जैसा। और अब तीसरी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन में कहता है फॉर डिफरेंस, तो वो होगा x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा ओवर 2 s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2
और इसका याद रखिएगा। ये जो तमाम फार्मूले हैं इसमें आपने यही चेक करना है कि आपका अगर S1 S2 गिवन है तो आपका जो है n वो 30 से बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस में भी और सिंगल मीन में भी। इसी तरह ये देखें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है वो कहता है कि 13.55 और कहता है द मीन एंड वेरियंस ऑफ द वीकली इनकम इज रुपीज इन द वर्कर्स एम्प्लॉय द डिफरेंट फैक्ट्रीज फ्रॉम द सैंपल। देखें फैक्ट्री 1 ए और बी, सैंपल साइज n1 n2, मीन x बार 1 x बार 2 और वेरियंस जो है S1 और S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। अब पहली कंडीशन में वो आपके मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो है सेकंड पार्ट में कहता है कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द। अब इसी तरह 13.34 में देखें वो कहता है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 100 yields द सैंपल वैल्यू x बार 1 और S1, रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2 देखें n1 n2 100 है, S1 S2 गिवन है तो z लगेगा। इस तरह x बार 2 और S2 95% कॉन्फिडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन मीन जो है वो क्लियर हो गया, जिसमें हम जी टेस्ट लगा।